वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि है fsl.teli.gov.in, यानी कि fsl.delhi.gov.in, या फिर आप गूगल पे जस्ट सर्च करें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको होम में रिक्रूटमेंट नोटिस में जानी है। रिक्रूटमेंट नोटिस में आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को आई हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट नोटिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और ये सारी जो पोस्ट आई हुए है, ये अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको दिल्ली में जाना पड़ेगा। दिल्ली के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो आइए डाउनलोड करके देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर में क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो ये रही एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सेपरेट एप्लीकेशंस आपको देने पड़ेंगे सेपरेट पोस्ट के लिए विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तभी आपकी कैंडिडेचर कंसीडर किया जाएगा फॉर सेपरेट पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशंस करने होंगे उसके लिए। और एक पोस्ट के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सॉरी। सबसे पहले आप देख लीजिए जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की जो पोस्ट है, इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस with botany or zoology as one of the subjects during all the 3 years of Bachelor of Science level from a recognized university। या फिर अगर आप बीई या बीटेक किए हैं इन बायोटेक्नोलॉजी कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप एलिजिबल है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क इन द रेलेवेंट फील्ड इन एनी सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एंड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये सारी वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट की मोड है, वॉक इन इंटरव्यू सारी पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी आइए पहले देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री के लिए आई हुई है, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट बाय एग्जामिनेशन और बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ बैचलर। एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल की रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क इन द रेलेवेंट फील्ड। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जहाँ पे डिजायरेबल लिखी रहेगी वो डिजायरेबल है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पॉलिस्टिक्स के लिए भी आई हुई है, फिजिक्स के लिए आई हुई है। ये कुछ चीजें मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मैं मेनली बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस में ही फोकस करूंगी इस वीडियो के प्रोसेस में। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटो के लिए भी आई हुई है। लाई डिटेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिंगरप्रिंट, HRD QC, ये कुछ पोस्ट आए हुए हैं। अब आइए देख लेते हैं कितने पोस्ट आए हुए हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी के लिए 15 पोस्ट आए हुए हैं, जनरल के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। केमिस्ट्री के लिए 14, बॉलिस्टिक्स के लिए 6, फिजिक्स के लिए 6, CSMD के लिए 36, साइबर फोरेंसिक्स के लिए 24, फोटो के लिए 4, लाइट डिटेक्शन के लिए 4, डॉक्यूमेंट के लिए 5, फिंगरप्रिंट के लिए 1, जनरल की 1 और HRD QC के लिए 1, वो भी जनरल की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम्पल नंबर ऑफ पोस्ट आए हुए हैं। 36 पोस्ट आए हुए हैं ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर CSMD would be filled as per educational and other qualifications of JSO Physics, JSO Biology, JSO मतलब Junior Scientific Officer, JSO Chemistry along with fact plus certificate in proportion. No separate application shall be accepted for Junior Scientific Officer CSMT. Duties to be performed. आपकी जॉब रोल क्या रहने वाली है? To examine the crime scene and submit the test or examination report as per quality manual to forwarding authority and to depose as an expert witness in the court of law as and when required. To visit scene of crime for identification of evidences and reconstruction of scene of crime. To assist senior officers in modernization and expansion of the division for day-to-day routine functioning. Photography, videography, any other duties assigned by the senior officers of the laboratory. Walk-in interview की डेट गौर कर लीजिएगा। एक सेकंड। पोस्ट के अकॉर्डिंग डेट आए हुए हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स के लिए, बॉलिस्टिक्स के लिए आए हुए हैं 6 मई को 10 AM से। बायोलॉजी के लिए 7 को होगी आपकी इंटरव्यू। केमिस्ट्री के लिए 8 को, 8 मई, 7 मई, सब मई में ही है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट और HRD QC तीनों के लिए 9 मई और फोटो एंड लाइट डिटेक्शन के लिए 10 मई, साइबर फॉरेंसिक के लिए 13 मई। अब ये इंटरव्यू होने का हवाली है
उसकी एड्रेस वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे मेंशन है। आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली 110085 पिन कोड उन्होंने दे रखी है। 10 AM आपको रिपोर्ट करना है। रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो आपकी सैलरी होने वाली है ₹68,697 पर मंथ। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 years है एज लिमिट। रिजर्वेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट। The screening criteria of eligible candidates will be on the basis of fact plus exam qualification during last 3 years. Candidates may submit the duly filled application to Principal Director Forensic Science Laboratory Sector 14 Rohini either physically or by post latest by 24th April. आप फिजिकली भी दे सकते हैं या फिर आप आपको बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन 24th April तक आपका 24th April till 6 PM इस एड्रेस पर दिए हुए एड्रेस पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहीं पे दी हुई है एप्लीकेशन की फॉर्मेट। आपको इसको निकाल के इसको भर के आपको फिल करके इसको आपको बाय पोस्ट या फिजिकली सबमिट करनी है दिए हुए एड्रेस पर 24th के पहले या 24th को टिल 6 PM आपके पास टाइम। Tenure of contract is 1 year or till regular recruitment, whichever is earlier. No TADA will be paid. In case interview cannot be completed on the scheduled date or duration, interview shall be conducted on the next working day. कोई पर्सनल क्वेरी बाय टेलीफोन वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with their educational qualification and other relevant documents along with their self-attested photocopies at the time of interview. क्या क्या चीजें आपको लानी है गौर कीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड और बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक एटलीस्ट 3 years old, passport or any other proof deemed fit by this office. Head of the department, Government of NCT of Delhi can terminate the services at any time without assigning any reason. In case any selected candidate wishes to quit, 1 month prior notice or surrender of 1 month remuneration in lieu of notice is required. In the event of selection or appointment, the candidate shall have to submit an undertaking stating that he or she shall not stake any claim nor file any court case for regularization of service in any court of law. No allowance or facility available to the regular employees shall be payable to person engaged. The name of selected candidates will be displayed on the notice board and official website of Forensic Science Laboratory, GNCT of Delhi. No postal or personal intimation will be sent to the candidate. Candidate must be ready to join immediately after the selection. आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और नोटिस बोर्ड जो रहती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, वहाँ पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कब आ रही है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, क्योंकि कोई पर्सनल इंटीमेशन आपको नहीं दी जाएगी और आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है जैसे ही नोटिस आती है। The contract staff will be required to work 24/7 in shift manner and can be posted anywhere in Delhi or on mobile forensic vans. Contractual staff may be allowed 8 casual leave and 2 restricted holidays in a calendar year or proportionality of tenure thereon. No earned leave, medical leave, or any kind of leave will be permitted. Selected candidates may be offered contracts subject to verification of medical character and antecedents. No relaxation will be given in working hours for the selected candidate for any reason whatsoever. The selected candidate shall have to execute a contract agreement. अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेनी होगी, उसमें आपको ₹100 स्पेंड करनी है और उसको आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा एक्सेप्टिंग द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में करवाना है और वो आपको अपॉइंटमेंट के पहले सबमिट करनी पड़ेगी। If any holiday declared on scheduled day due to reason whatsoever, the interview will be done on very next working day. Candidates are advised to check website check करते रहिएगा for any changes or updates. एप्लीकेशन फॉर्मेट में ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हूँ। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डालनी है, प्लेस डेट, सारी चीजें डालने के बाद और इसी के साथ साथ आपको कुछ इन्फोर्सेस भी डालने हैं। वो सारी चीजें आपको बाय पोस्ट या फिजिकली सबमिट करनी है। और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट्स भी दी हुई है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन से डे में आपका इंटरव्यू है। 10 AM आपको रीच कर जाना है और कोई भी चेंज होती है इंटरव्यू शेड्यूल में तो वो वेबसाइट पे अपडेटेड हो जाएगी, तो वेबसाइट चेक करते रहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। बहुत अच्छी एक पोस्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम करने का बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्टाइपेंड बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कैसी होती है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में आपका मेन जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।